अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, तो बहुत अरसे से सोच रहा था कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। अच्छा, तो हमने एकेडमी में टेस्ट लिया था, प्रोफेशनल ग्रूमिंग एकेडमी में फर्स्ट मॉक टेस्ट जो कि फ्री था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था। बायोलॉजी पोर्शन को यहाँ पे फिज़िकली एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि आप चैनल पर भी एक्सप्लेन कर ले ताकि हम भी देख लें। सही, तो बायोलॉजी पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। टू से स्टार्ट होता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड टू क्लासीफाई वायरस। तो हम वायरस की क्लासिफिकेशन 3 तरीक़ों से करते हैं। एक हम मॉर्फोलॉजी के बेस पे करते हैं, और दूसरा हम होस्ट के बेस पे करते हैं, और तीसरा हम जीनोम के बेस पे, क्योंकि बाल्टीमोर ने किया था। सी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। सी, न्यूक्लिक एसिड के बेस पे, बिकॉज वायरस हैव नो सेलुलर स्ट्रक्चर या दे आर ए सेलुलर। सही है, तो उसमें सलवाल होता नहीं है, ऑर्गेनली भी नहीं होती, लोकोमोशन भी उसमें इतना नहीं होता। अच्छा, 83 आप देख ले, इज कॉज्ड बाय HIV व्हिच प्राइमरी टारगेट्स एंड डिस्ट्रॉय इम्यून सेल्स को जो टारगेट करता है और उस पर फिर हेल्पर टी सेल्स करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी बता दूँ कि सेकेंडरी साइट ऑफ HIV तो हमारे पास मैक्रोफेजेस है। सही, फर्स्ट वन प्राइमरी ये है, और सेकेंडरी अगर आपसे कोई पूछे तो मैक्रोफेजेस है। फेडरल बुक में गिवन है। 84 आप देख लीजिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज इनकरेक्ट। तो ये कुछ तो बहुत आसान है, और इसमें हमारे पास बी ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वायरस के हवाले से। अच्छा, 85 आप देख ले, द प्रोसेस इन विच वायरस इंजेक्ट्स इट्स जेनेटिक मटीरियल इनटू द होस्ट सेल इज नोन एज। तो यहाँ पे हमारे पास किसी वायरस की प्रोपगेशन या किसी वायरस की लाइफ साइकिल में हमारे पास 2 टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है इन्फेक्शियस प्रोसेस, और दूसरा हमारे पास रेप्लिकेशन प्रोसेस। इन्फेक्शन प्रोसेस में ये एक कॉमन स्टेप है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास फिर 3 स्टेप्स फर्दर है। एक हमारे पास है एड्जॉर्प्शन, दूसरा हमारे पास एड्जॉर्प्शन, दूसरा हमारे पास है पेनिट्रेशन, और तीसरा जीनोम इंजेक्शन। तो वो वाला प्रोसेस में हमारे पास ये वायरस अपना जेनेटिक मटीरियल इंजेक्ट करता है, उसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं। अच्छा, 26 MCQs आप देख लें। कॉमन मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन हमारे पास सी ऑप्शन है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेलुलर रेस्पिरेशन ये वाला MCQs जो है, इसमें हमारे पास 36 ATP, ये ATP का पूछ रहे एक ग्लूकोज है, तो 36 हमारे पास यूकैरियोटिक में होता है, और 38 हमारे पास प्रोकैरियोटिक में होता है। इस पर मैं फिजिकली बहुत एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, यहाँ पे फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी, इस वजह से जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, हमारे पास प्रोड्यूस द मोस्ट ATP सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन सा स्टेप करते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है बाय प्रोसेस कीमियोस्मोसिस। अच्छा, फैट्स और प्रोटीन ये 2 MCQ में यहाँ पे पूछा है। तो जब फैट हम लेते हैं, उसकी हम सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। सही है, फैटी एसिड ग्लाइसरोल। फिर इसमें फैटी एसिड को हम एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास एक कॉमन है, फिर ये क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है। इसी तरह हम प्रोटीन अगर लेते तो प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें फिर फर्दर हमारे पास R ग्रुप होता है, उसको हम एसिटाइल कोएंजाइम A में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे कॉमन स्टेप एसिटाइल कोएंजाइम है। ये 9 टीम से कुछ भी इसी तरह है, हम अमीनो एसिड ये वाला स्टेप पूछा है, तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, प्राइमरी पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन द मोर इजीएस्ट क्वेश्चन जनरेट ATP। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी वाटर हमारे पास एज एक्सलेंट सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को बना देता है, वो हमारे पास पोलैरिटी है। सही है। अच्छा, मोनोसेकेराइड यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी तीनों हमारे पास डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड में आते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इस तरह होते हैं, तो इसको हम फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। फास्फोलिपिड्स आर क्रूशियल कंपोनेंट ड्यू टू देयर। तो हमारे पास हाइड्रोपेलिक हेड एंड हाइड्रोपेलिक टेल की वजह से फास्फोलिपिड होता है। अच्छा, इस वजह से हम एक सेल मेम्ब्रेन को MP पैटिक भी कहते हैं, MP पैटिक। सही है, तो ये बोर्ड भी आप लोगों को बताया जाए। तो व्हाट्स इन करेक्ट मॉडल ऑफ DNA डिस्क्राइब इट एज ए डबल हेलिक्स। ये ऑप्शन यहाँ पे तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड। तो एक बेस है जो कि हमारे पास है यूरेसिल, जो कि हमारे पास DNA में नहीं होता, RNA में होता है। DNA में हमारे पास इसकी वजह से
इसकी बजाय थायमीन होता है। जीन हमारे पास सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन या आरएनए मॉलिक्यूल को कोड करता है। अच्छा, वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि हमारे पास मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है और वो हमारे पास सिक्रीटरी सेल्स में मोस्टली होता है, तो हमारे पास सी ऑप्शन है, गोल्गी बॉडी। प्लांट्स में हम गोल्गी बॉडी अपरेटस को डिक्टाइसोम्स भी कहते हैं। जब प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक लेग, तो हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये तो ये नेम से ज़ाहिर है। प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। अच्छा, यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, तो हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन या एनर्जी प्रोडक्शन है। अच्छा, इस पर इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल, तो हमारे पास प्लांट सेल में कौन सा होता है, हमारे पास सेल वॉल होता है, सही, बिकॉज ऑफ नो लोकोमोशन। अच्छा, क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, तो कौन सा प्रोटीन मेजरली होता है, हिस्टोन प्रोटीन, सही। अच्छा, रिसेप्टर्स फंक्शन एज ट्रांसड्यूसर्स, मीनिंग दे कन्वर्ट, ट्रांसड्यूसर मीन टू चेंज अ रिसेप्टर स्टिमुलस टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव सिग्नल, तो हमारे पास डेंड्राइट होता है या इसका सिंगुलर डेंड्रॉन है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 106 आप देख लें, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस हम रिफ्लेक्स एक्शन को कहते हैं और द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें हमारे पास पर 5 फंडामेंटल पार्ट्स हैं, सही। अच्छा, 107 आप देख ले, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग, तो कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग ऑफ पोस्चर के लिए सेरेबेलम यूज़ होता है, सही। ये वाला फंक्शन सेरेबेलम परफॉर्म करता है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दी और ब्रेन है या हैंड ब्रेन का एक पार्ट है। 108 आप देख ले, द इंसुलेटिंग लेयर दैट सब एक्सॉन दैट स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, तो हमारे पास माइलिन शीथ होता है और इस माइलिन शीथ के दरमियान एक नोड होता है, उसको हम नोड ऑफ रणवीर कहते हैं, जिसमें हमारे पास इम्पल्स इस तरह जंपिंग फॉर्म में ट्रेवल करता है, जिसको हम फिर फर्दर साल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट इंक्रीज दैट स्पीड ऑफ द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, और एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज करता है। अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ह्यूमन एंजाइम, तो हमारे पास 37 है। एन एंजाइम इनहिबिटर दैट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट में हमारे पास जो भी इनहिबिटर बाइंड होगा उसको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं, जो कि भी ऑप्शन है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का झगड़ा होगा, सही है, या कंपटीशन होगी। अच्छा, which of the following factor can denature the enzyme causing to lose its dimensional structure and, अच्छा, तो 112 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से डिनेचरेशन काज होती है। लॉक एंड की मॉडल क्या कहते हैं कि द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज रिजिड, सही है, एंड कम्प्लीमेंट्री टू इट्स सबस्ट्रेट, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि लॉक एंड की मॉडल एंजाइम के हवाले से कहते हैं कि एंजाइम्स आर नॉन रेगुलेटरी। रेगुलेटरी एंजाइम्स हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल या हैंड्स एंड ग्लव मॉडल भी हम जिसको कहते हैं उसमें होता है। अच्छा, 114 आप देख लें, लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोजेड, तो उसने 2 स्टेटमेंट्स या 2 हाइपोथेसिस दिए थे, और वो हमारे पास एक यूज एंड डिस्यूट्स ऑफ ऑर्गन और दूसरा हमारे पास ये भी ऑप्शन में गिवन है। डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो हमारे पास ये ऑप्शन में गिवन है। द कंसेप्ट दैट लाइफ अराइजेस फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर इज नोन एज, तो एबायोजेनेसिस ए मीन विदाउट, बायो मीन लाइफ, जेनेसिस मीन सिंथेसिस, तो हमारे पास नॉन लिविंग से लाइफ अराइज हुए, वो थ्योरी या वो कंसेप्ट हमारे पास एबायोजेनेसिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, तो हमारे पास गिवन है द प्रेजेंस ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स या कंपैरेटिव एनाटॉमी से हम भी हमारे पास एक एविडेंस है। द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, तो हमारे पास बी ऑप्शन है स्पेसिएशन। अच्छा, 119 आप देख ले, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इज जस्ट, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरीज से होता है। अच्छा, which of the following is a common sexually transmitted disease या इन्फेक्शन काज बाय बैक्टीरियम, तो हमारे पास गोनोरिया है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से काज होता है, निजरिया गोनोरिया है, सही है। इस तरह हमारे पास आपसे पायलस देख ले, सही है, वो भी एक STI है और HIV भी है।
अच्छा, लेकिन HIV तो वायरल है, यहाँ पे बैक्टीरिया का पूछा है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टाइप के लिए कर जिंदा हमारे पास प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट या प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, द रिलीज ऑफ मेच्योर फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, तो उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, विच टेक लेस देन 5 मिनट्स। अच्छा, 124 आप देख लें। विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज़ फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे पास एक ही मसल टिश्यू होता है, वो हमारे पास होते हैं स्मूथ मसल्स। द फंक्शन यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज सार्कोमेर, जो कि बिटवीन 2 जेड्स लाइन होता है। अच्छा, कुछ ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट अलाउ द मूवमेंट इन वन प्लेन, या मीन 180 डिग्री में कौन सा मूवमेंट होता है, तो हमारे पास हिंग जॉइंट होता है, जो कि बी ऑप्शन है। आर्थराइटिस इज द कंडीशन करेक्टराइज बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ, तो हमारे पास जॉइंट्स है। ITIS जहाँ पे आ जाए वहाँ पे इन्फ्लेमेशन का जिक्र होता है। और आर्थ या आर्थ्रोस हमारे पास जॉइंट से निकला है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। कार्टिलेज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड्स, बी ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कशिंग एट जॉइंट्स, जो कि easiest one. As according to Mendel law of segregation, during a meat formation, the two alleles for heritable character. law of segregation का पूछे, segregate mean separate, तो यहाँ पे मैंने ये वाला ऑप्शन दिया था जो कि easiest है, segregate या separate from each other। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास एक 2 जनरेशन में C वाला जो है ना फिनोटाइप आता है, रेशो। मतलब आप देख लीजिए फिनोमेना में जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड टुगेदर, तो हमारे पास जीन लिंकेज का पूछा है। अच्छा, तो 132 MCQs हम कर रहे थे कि हेमोफीलिया हमारे पास एक 6 लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी एक MCQ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैरियर फीमेल का पूछा है। कैरियर फीमेल यहाँ पे हमारे पास XH है और X ये वाला हमारे पास ये हेट्रोजाइगस हमारे पास एक कैरियर होता है। नॉर्मल मेल हमारे पास यहाँ पे गिवन है जो कि है XH और Y, तो इन दोनों की कम्बिनेशन से हमारे पास एक इफेक्टेड फीमेल नॉर्मल फीमेल आ गई है। अच्छा, XH और XH ये दोनों हो गए। अच्छा, यहाँ पे XH और Y हो गए, यहाँ पे मेल का आ गया XH और Y। तो यहाँ पे हमारे पास सन का पूछे को कितना इफेक्टेड है, तो हमारे पास नॉर्मल है, ये वाला ये हमारे पास नॉर्मल है, ये वाला हमारे पास इफेक्टेड है, तो हम सन्स में से लेंगे। तो सन्स ये दोनों 100% में कितने परसेंट, 50% हमारे पास इफेक्टेड है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन C है। ओवरऑल इफेक्टेड हमारे पास अगर हम पूरा पेडिग्री एनालिसिस ले लें तो हमारे पास एक ये वाला इफेक्टेड और एक ये वाला, तो हमारे पास 50% ओवरऑल इफेक्टेड है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर हमारे पास प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में होता है, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ह्यूमन हार्ट में हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल द पेस ऑफ पर्टिकुलर कंडक्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज, तो हमारे पास सिस्टोल होता है, और रिलैक्सेशन वाला हमारे पास डायस्टोल होता है। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो हमारे पास आर्टरी होता है जो कि ब्लड को वे लेके जाता है, आर्टरी। अच्छा, और हार्ट की तरफ टुवर्ड्स हार्ट कौन लाता है, वो हमारे पास जहाँ तो मोबाइल में चार्ज भी अब कम हो गई है, लेकिन खैर ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल द पेस ऑफ, ये तो हो गया। अच्छा, द लिम्फेटिक सिस्टम प्ले क्रूशियल रोल इन, तो हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड इम्यूनिटी। इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो बाकी तीनों हैं लेकिन पेंक्रियाज उसमें नहीं है, क्योंकि ब्लड रिजर्वायर भी है। अच्छा, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, बाकी हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, तो हमारे पास ये C ऑप्शन, डेवलपिंग एंटीबॉडीज आफ्टर द नेचुरल एक्सपोजर टू द पैथोजन, या हमारे पास इन्फेक्शन, हमारे पास कौन सा इम्यूनिटी है, हमारे पास एक्टिव नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, और उसमें हमारे पास ये C ऑप्शन आता है, लिम्फोसाइट्स। द प्राइमरी साइड ऑफ गैसियस एक्सचेंज, वो हमारे पास अल्वेओलाई में होता है। अच्छा, एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, बी ऑप्शन। अच्छा, ये इतने आपने सिर्फ एक वर्ड देखना है, कीबोर्ड, वह भी इसी तरह के MCQs होते हैं। एम्फिसीमा में हमारे पास डैमेज टू द अल्वेओलाई होता है, बी ऑप्शन। ब्रीथिंग को हम वेंटिलेशन भी कहते हैं या इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को नहीं बताना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ बाइल, वो हमारे पास लिवर है, स्टोर सिर्फ वहाँ पे होता है। और ये भी यहाँ पे बता दूँ कि बाइल कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन, तो हमारे पास माउथ
में ही होता है, सी ऑप्शन। प्राइमरी साइड ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन है। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन यहाँ पे हमारे पास पेंक्रियाज है। अच्छा, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी या वो सेल्स नेफ्रॉन होते हैं, सही है। अच्छा, जिसमें हमारे पास वो प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन का या फंक्शन ऑफ किडनी का एक्सक्रीशन का, जिसमें हमारे पास सब्सटेंस वापस रेनल ट्यूब्यूल्स में जाते हैं, तो हमारे पास ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। नाइट्रोजनियस वेस्ट वो हमारे पास यूरिया होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। थर्मोरेगुलेशन में हम ब्लड टेम्परेचर की स्टेबिलिटी को स्टडी करते हैं। अच्छा, किडनी स्टोन्स हमारे पास मिनरल साल्ट से बना होता है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एंड सिस्टीन, तो ये हमारे पास मिनरल साल्ट, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वैक्सीन्स हमारे पास स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज़, जो कि बी ऑप्शन है। डीएनए प्रॉब्स हमारे पास किस चीज़ की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस के लिए। अच्छा, हमारे पास रेस्पिरेशन में एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन 7 एंड 10th स्टेप, जो कि डी ऑप्शन है। और यूज़ या जो कि हमारे पास प्रिपरेटरी फेज में यूज़ होता है, वो हमारे पास 1 एंड 3rd स्टेप है। अच्छा, ये 158 आप देख लें। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे बता रहे, तो हमारे पास एक कॉमन यूज़ है इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व, तो उसमें हमारे पास डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीन होता है। पीसीआर में हमारे पास एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, जो कि बी ऑप्शन है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, तो हमारे पास कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बी ऑप्शन है। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल, तो सेल वॉल हमारे पास प्लांट में होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, एनिमल में नहीं होता। अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी जो क्वेश्चन हो बायोलॉजी से रिलेटेड यू कैन आस्क, सही। और कमिंग सैटरडे को, सही है, 23 अगस्त को हम फर्स्ट ईयर फुल सिलेबस टेस्ट लेने जा रहे हैं, तो ज़रूर अटेंड कर ले, सही। ऑनलाइन भी होगा और फिज़िकल भी। यू कैन कॉन्टैक्ट 0347 050 4008, आप कॉन्टैक्ट कर ले। आपको ऑनलाइन भी टेस्ट मिल सकता है, और फिज़िकली अगर आना है तो बगदाद मर्दान में हमारे पास ये एकेडमी है, आप अटेंड कर सकते हैं। फ़िज़िकल एक्सप्लेनेशन भी होता है डीपली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।